हाँ सिंह हाँ। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के चले जाने के बाद बॉलीवुड में जो काला धंधा, जी हाँ मैं धंधा ही कहूंगा इसे, काला चिट्ठा कहूंगा इसे, ये जो हो रहा है वो सामने आ रहा है। सामने हमें दिख रहा है कि नेपोटिज्म के नाम पे क्या चल रहा था बॉलीवुड में। टैलेंट नाम की कोई चीज ही नहीं है। जो टैलेंट था, जो उभरते हुए वो कलाकार, जो टैलेंटेड कलाकार थे, सपने लेकर मुंबई में जा रहे थे, बॉलीवुड में जा रहे थे अपना करियर बनाने, उन पे वो सब कुछ होने के बावजूद भी उन्हें निकाल फेंका जाता था, क्योंकि वो किसी स्टार किड्स नहीं है, बॉलीवुड में किसी रिश्तेदार नहीं है उनका। वो लोगों का सपना चूर चूर हो जाता था, लेकिन वो कभी समझ ही नहीं पाते थे, और जब समझ पाते थे तब बहुत देर हो चुका होता था। और सुशांत सिंह राजपूत जो कि अकेले अपने दम पर, अपने बलबूते पर बॉलीवुड में अपना बेस कायम किया था, उनके चले जाने के बाद बॉलीवुड से ये पर्दा हट रहा है। हमें दिख रहा है करण जौहर जो कि नेपोटिज्म की बादशाह है। हमें दिख रहा है कुछ नेपोटिज्म वाले प्रोडक्ट, जो कि है सोनम कपूर, जो कि है आलिया भट्ट, लेकिन वो तो सिर्फ शुरुआत था। हम सब लोग सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आज भी नहीं बोले हैं, और इसलिए हमारी दम पे आज ऐसा कुछ हो रहा है जिससे कि आलिया भट्ट को अपकमिंग उनकी ही एक फिल्म से निकाला जा रहा है, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत को निकाल फेंका गया था 7 फिल्म से, उनसे साइन करवाया गया था। आप सब लोगों को ही पता है 7 फिल्म से उसे निकाल भी फेंका गया था। दोस्तों, सब कुछ बताऊंगा डिटेल्स में, इसके लिए आपको जुड़ना होगा रहस्य लाइव में, ताकि मैं आपको सब कुछ बता सकूं। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की जीते जी उनके साथ बहुत सारा बुरा बर्ताव हो रहा था। हम लोग शायद नजरअंदाज कर चुके थे, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को करण जौहर बहुत बुरी तरह से पीछे ढकेल दिया था, और बाद में पता चल रहा था कि आलिया भट्ट सुशांत सिंह राजपूत को भरे दरबार में पब्लिकली ऑन एयर इग्नोर कर चुके थे। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कुछ उल्टा सीधा भी बताए थे। तो आलिया भट्ट के लिए जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस थे, या फिर फैन भी मत कहिए, जो सुशांत सिंह राजपूत के ये हादसा नहीं मान पा रहे हैं, वो सभी लोग आलिया भट्ट के अगेंस्ट में चले गए हैं। और चले जाने के बाद आलिया भट्ट की तो मान लीजिए ब्रांड वैल्यू एकदम ही खत्म हो चुका है। और इसके लिए क्या क्या हो रहा है आलिया भट्ट के साथ, सबसे पहले जो है आलिया भट्ट थी नेपोटिज्म वाली प्रोडक्ट। सबसे पहले उनके साथ जो इशू हो रहा था वो था उनकी मेंटल स्ट्रेंथ। उनकी मेंटल स्ट्रेंथ इतना लेवल पे गिर गया था कि क्या बताए। कुछ ही दिनों में शायद रणवीर कपूर और आलिया भट्ट शादी भी करने वाली है, लेकिन वो ठीक तरह से सरवाइव भी नहीं कर पा रही थी आलिया भट्ट। इसलिए रणवीर कपूर उनको सपोर्ट करने के लिए आलिया भट्ट के साथ उनके फ्लैट में ही रह रहा था। और इससे पता चल रहा है कि आलिया भट्ट की हालत क्या है। आलिया भट्ट की जो सोशल मीडिया में अकाउंट है, वहां से लगभग 2 मिलियन से ऊपर फॉलोअर गायब हो चुका है। गायब मैं नहीं कहूंगा, अनफॉलो कर चुके हैं। पहले आलिया भट्ट ये नहीं ले पा रहे थे, बाद में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे जितना भी कमेंटिंग है सब बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी नहीं, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब जहां भी देखेंगे वहां पर ही आलिया भट्ट के अगेंस्ट में बातचीत हो रहा था। सारी जगह से हेट्रेड आने के बाद आलिया भट्ट बहुत डाउन हो गए थे, और आलिया भट्ट से अगर कोई फिल्म रिलीज किया जाएगा तो वो 100% नहीं चलने वाले हैं, या फिर उनका अगेंस्ट उनका नेगेटिविटी आ जाएगा सामने, ये हम और आप कह सकते हैं। तो इसलिए बहुत सारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर नहीं चाहते हैं आलिया भट्ट के साथ फिल्म बनाने के लिए। लेकिन इन्हीं बीच और एक वाकया हो गया है। आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्म है गंगूबाई काठियावाड़ी। ये बहुत पुराने एज का फिल्म होगा, और ये फिल्म आने वाले है संजय लीला भंसाली के प्रोडक्शन हाउस है, भंसाली प्रोडक्शन। और संजय लीला भंसाली जब फिल्म करेंगे तब उनके फिल्म तो 4 चांदों वाला फिल्म होगा, जैसे था जोधा अकबर, जैसे थे पद्मावत, और ये भी वैसा ही सेट होने वाला था, और सेट हुआ भी। और उसी सेट को बनाने के लिए करोड़ रुपए लगते हैं, और ये नॉर्मल सी बात है। लॉकडाउन से पहले ही सेट बनाया गया था, वहां पर कुछ दिन शूटिंग भी हुआ, लेकिन बाद में क्या हुआ, सेट को तोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि सेट वहां पर चलाने के लिए या फिर रखने के लिए बहुत पैसा लग रहा था। रेंट से लेकर बिल्स तक बहुत पे करना पड़ रहा था, उसके रखवाली भी चाहिए था, और कब लॉकडाउन उठेगा उसका भी कोई ठीक ठिकाना नहीं है। यानी कब वहां पर ठीक तरह से शूटिंग कर पाएंगे उसका भी कोई ठिकाना नहीं है। तो इसके लिए वो सेट ही डिमोलिश किया गया है, और इसमें पता चल रहा है कि 15 करोड़ का घाटा हो रहा है। और आलिया भट्ट इस फिल्म की फेस है, यानी लीड कैरेक्टर है। और संजय लीला भंसाली प्रोडक्शन जो है, वो लोग जानते हैं आलिया भट्ट की जो इमेज है बहुत डाउन हो चुका है। उनसे अगर ये फिल्म में एक्टिंग करवाया जाएगा, उनसे अगर लीड रोल करवाया जाएगा, तो फिल्म मानिए फ्लॉप होने ही वाला है, क्योंकि फिल्म देखने के लिए कोई आएंगे ही नहीं। सिनेमाघरों में अगर फिल्म नहीं देखेगा कोई, तो रेवेन्यू जनरेट कैसे होगा। और इसी बीच गंगूबाई काठियावाड़ी जो ये फिल्म आ रहा है,
इस फिल्म के अगेंस्ट में PIL भी दाखिल हो चुका है और ये PIL दाखिल हो चुका है संजय लीला बंसाली की अगेंस्ट में। हालांकि संजय लीला बंसाली की जो पद्मावत फिल्म है उसके अगेंस्ट में भी बहुत सारा PIL हुआ था, बहुत सारा आंदोलन भी हुआ था। करनी सेना थे उस आंदोलन की मुख्य भूमिका में। तो बंसाली प्रोडक्शन हाउस यानी संजय लीला बंसाली की प्रोडक्शन हाउस से ये खबर आ रहा है कि आलिया भट्ट को चेंज किया जाएगा और उनकी जगह पर नया स्टार को बिठाया जाएगा और सब कुछ रिन्यू किया जाएगा, क्योंकि वो लोग इतना पैसे का रिस्क नहीं ले सकते हैं। और साथ में ही आलिया भट्ट से कुछ फिल्में साइन ऑफ भी हुआ है, जो साइन करवाया गया था, लेकिन अभी प्रोडक्शन हाउस नहीं चाहते हैं कि आलिया भट्ट को वहां पर स्टार कास्ट किया जाए, क्योंकि ब्रांड वैल्यू भी है और उनका लागत भी है। तो दोस्तों आलिया भट्ट इससे बहुत डाउन हो चुकी है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, ये जो हो रहा है ये ठीक हो रहा है या फिर नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए दोस्तों। साथ में ये भी लिखिए कि हमें और आपको इस विषय में क्या करना चाहिए। मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके कमेंट का।